हम सोच लेंगे वहाँ कागज पर अपनी राय रख दीजिए। हम सोच लेंगे वहाँ कागज पर अपनी राय रख दीजिए। थोड़ी सी लकड़ी लगाकर चूल्हे पर चाय रख दीजिए। हम सोच लेंगे वहाँ कागज पर अपनी राय रख दीजिए। थोड़ी सी लकड़ी लगाकर चूल्हे पर चाय रख दीजिए। और मुझे पड़े रहने दो इस घुटन भरे उदास कमरे में। मुझे पड़े रहने दो इस घुटन भरे उदास कमरे में। या फिर मेरे सामने उससे मिलने का उपाय रख दीजिए। और जिसको पढ़कर सारी रात सिसक सिसक कर रोऊं मैं। जिसको पढ़कर सारी रात सिसक सिसक कर रोऊं मैं। सिरहाने पर किसी ऐसी कहानी का अध्याय रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता देखिएगा। एक बच्चा है 10 से 12 साल का, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसके माता पिता बहुत परेशान हैं और उसको स्कूल भेजने के लिए क्या उपाय निकालते हैं, वहां से कविता सुनिएगा। कि कान पकड़कर मुझसे कहती मेरी अम्मा, घूम घूम कर तू हो गया है खूब निकम्मा। कान पकड़कर मुझसे कहती मेरी अम्मा, घूम घूम कर तू हो गया है खूब निकम्मा। 4 दिन से पड़ा हुआ है बस्ता नहीं खोलता तू। पढ़ने को जब भी कहती हूँ तो क्यों नहीं बोलता तू। आने दे बप्पा को तेरे सब कुछ उन्हें बताती हूँ। अब खेतों का सारा काम तुझसे ही करवाती हूँ। और दिन भर मेहनत करेगा तो अकल ठिकाने आएगी। फिर तेरी सारी होशियारी भाग खड़ी हो जाएगी। और बप्पा भी पूरे जोश में थे, बोले थोड़ा गुस्से से, चल जा जाकर पगहा लेकर आ भूसे से। फिर आगे आगे बप्पा, पीछे पीछे मैं खेत गया। धूल भरी आंधी में खा कितनी सारी रेत गया। अब खुरपा देकर बोले बप्पा, यह पूरी मेड़ छोल दो। खेल खेलने नहीं जाओगे अपने दोस्तों से बोल दो। फिर कमर तोड़ मेहनत करवाई मुझसे मेरे बप्पा ने। बैलों की मालिश करवाई मुझसे मेरे बप्पा ने। याद आ गया मुझको फिर स्कूल का वो झोला। हाथ जोड़कर बप्पा से फिर धीरे से मैं बोला, जो किताबों में लिखा है अब वही गीत गा रहा हूँ। तुम कहते हो कल से, मैं अभी से स्कूल जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक कविता और देखिएगा। आज से लगभग 15-16 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हमारा बचपन कैसे बीतता था। कि भूतों वाली कोई कहानी से डर जाते थे। भूतों वाली कोई कहानी से डर जाते थे। गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाते थे। भूतों वाली कोई कहानी से डर जाते थे। गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाते थे। और भरी दोपहरी बर्फ बेचने कोई आता था। भरी दोपहरी बर्फ बेचने कोई आता था। और डाकिया झोले में कुछ चिट्ठी लाता था। घर से हटकर एक सभी का हाथा होता था। एक आदमी रात में घर का वहीं पे सोता था। साग और बजरे की रोटी चाव से खाते थे। नदी पार मेले में हम सब नाव से जाते थे। और पीपल शीशम और नीम की छाँव में खूब मज़ा आता था हमको गाँव में। काले काले बादल मेढक से बतलाते थे। काले काले बादल मेढक से बतलाते थे। सावन बरसे ताल तलैये सब भर जाते थे। खेल खेलने बच्चों की वो टोली आती थी। रंग लगाते फिरते थे जब होली आती थी। और अपना नाम सही से जब लिख नहीं पाते थे, मुंशी जी से रोज डांट हम खा ही जाते थे। और 1 से 100 तक गिनती याद थे करते। आम तोड़ने पेड़ के ऊपर चढ़ते और उतरते। पीपल शीशम और नीम की छाँव में खूब मज़ा आता था हमको गांव में। और गांव में जब भी हाथी आए हम घबराते थे। हवा चले तो छत पर जाकर पतंग उड़ाते थे। 7 बजे फिर चाचा टेलीविज़न चलाते थे। वो कोई पुराना धारावाहिक हमें दिखाते थे। अम्मा के संग दिवाली में दीप जलाते थे। हमें पिताजी नए नए कपड़े दिलवाते थे। और दोस्ती अपनी हम इस तरह निभाते थे। नया साल जब आए तो ग्रीटिंग भिजवाते थे। पीपल शीशम और नीम की छाँव में खूब मज़ा आता था हमको गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में एक नज़्म देखिएगा, फिर अपनी जगह लेता हूँ। कि मैं खड़ा हूँ पान की दुकान पर। मैं खड़ा हूँ पान की दुकान पर। इसी गली से लौटेगी वो मकान पर। मैं खड़ा हूँ पान की दुकान पर। इसी गली से लौटेगी वो मकान पर। और जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देख लिया। बाकी सब ठीक है बस बन आई है जान पर। और चौराहे पर चर्चा थी वो लड़की बिल्कुल चांद है। चौराहे पर चर्चा थी वो लड़की बिल्कुल चांद है। चादर तकिया लेकर अब मैं ताकता हूँ आसमान पर।
और उसने मुझको यारो जब से गले लगाया, उसने मुझको यारो जब से गले लगाया, आफत आ गई है मोहल्ले के हर इंसान पर। और माथे पर एक चुंबन देकर शर्माकर वो चली गई, माथे पर एक चुंबन देकर शर्माकर वो चली गई, जाने कहाँ छिपा बैठा है लानत है से तूफान पर। बहुत बहुत धन्यवाद।